साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। साथियों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पूरे देश में हल्ला बोल कार्यक्रम होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का जो कार्यक्रम है वो राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार की भी नींद उड़ा देगा। दोस्तों, जिस तरह से आज पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है और आप लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, बस कुछ दिन और इसी तरह से आपको जागरूक रहना है। अगर आप इसी तरह से जागरूक रहते हैं तो हमारे माननीय मदन लाल आजाद साहब का जो सपना है कि ये भारत देश ठग और बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा, सभी पीड़ितों का भुगतान होगा और सभी जो साथी जो बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरे हैं उनको अपना मान सम्मान खोया हुआ जो है वो उनको वापस पुनः प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अभी भी हमारे पास समय है और हमें इस कार्यक्रम को बहुत ही यूँ कहिए कि हमें एकदम जागरूक होकर के और एकजुट होकर के आज का ये कार्यक्रम हमको संपन्न करना है ताकि हमारे राज्य और देश की जो सरकारें हैं उनको एहसास हो, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि अब हमको भुगतान करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। दोस्तों, मैं दो नई खबरें जो हमारे हित की खबरें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली खबर, अपेक्षा ग्रुप के ऊपर जिन लोगों ने, जिस प्रशासन ने, जिन पुलिस वालों ने जो सहयोग करके और इलीगल रूप से जो रजिस्ट्री करवाई थी, उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई हुई है ईडी की। उनमें एक जो थे वो सीआई थे लखनलाल मीना, उनके ऊपर कार्रवाई करके उनका डिमोशन कर दिया है। और एक रेहाना अब्बास जो उनकी साथ सहयोग किया था, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। और जाहिर सी बात है कि ये जो अपेक्षा ग्रुप है ये हाड़ौती में बहुत ज़्यादा सक्रिय था। लगभग 200 करोड़ रुपए की ठगी इन्होंने की थी और लगभग 3000 साथी हमारे हाड़ौती के इसके साथ में ठगी के शिकार हुए हैं। और इस खबर से उन 3000 साथियों में मैंने महसूस किया है कि उनको बहुत राहत लगी है। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ये सब कार्रवाई होने से या होने मात्र से हमारा भुगतान हो जाएगा, ये बिल्कुल आप तय मत मानिए। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं आज साफ शब्दों में आपको बता दूं कि अपेक्षा ग्रुप का भी जो भुगतान है वो अगर होता है तो वर्ष 2019 के तहत ही आपको पूरा भुगतान मिल पाएगा। इसी के लिए एक और दूसरी खबर, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 25 फरवरी 2025 को आप सब लोगों ने अपनी ऊर्जा दिखाई। आप लोग एकत्रित हुए जयपुर शहीद स्मारक पर और जो कार्रवाई उस दिन हमको लग रही थी कि कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई, हम थोड़े से निराश से लगे लोग मुझे। लेकिन दोस्तों, उसी क्रम में हमने 17 मार्च को मुख्यमंत्री जन आवास पर भी हम मिले उनके ओएसडी से, जिन्होंने बहुत सकारात्मकता से हमारी बात को सुना और उन्होंने आश्वस्त किया था। उसी के बाद में हम गृह सचिव जो थे माननीय आनंद कुमार जी, हमने उनसे मुलाकात की और वहां से भी हमें सकारात्मक जवाब मिला। उसी कड़ी में हमें और समाचार प्राप्त हुआ है। गृह सचिवालय से हमें यह खबर मिली है, उन्होंने हमें अवगत कराया है कि आपका जो प्रोसेस था, जो आपकी मांग थी
वो अंडर प्रोसेस है और वो अभी पुलिस मुख्यालय में वहाँ पे आपकी फाइल रुकी हुई थी और उस फाइल को गति देने के लिए गृह विभाग ने रिमाइंडर जारी किया है कि शीघ्र वो फाइल वहाँ से जो भी मार्क करना है उनको करके और वापस पुनः गृह मंत्रालय में वो भेजी जाए, ताकि उस पर जो आदेश पारित होना था, जो हमने ज्ञापन दिया था कि हमारा वर्ष 2019 जो राजस्थान में है उसमें जो संशोधन हम चाहते थे, वो संशोधित आदेश प्रगति पर है। जाहिर सी बात है कि ये भी एक खुशखबरी है कि हमारा जो प्रयास है वो प्रगति पर है। और दोस्तों एक चीज मैं और बता देता हूं कि हम लोग 11 तारीख से बलवान राजस्थान यात्रा जो करने जा रहे हैं उसका फाइनल प्रारूप हमने बना लिया है, यानी कि जो रोड मैप था वो पूरा बन चुका है। उसमें हम लोग चाकसू 11 तारीख को चाकसू में हमारी मीटिंग होगी। उसके बाद जयपुर में कुछ विशिष्ट लोगों से भी हमारी मीटिंग है और उन विशिष्ट लोगों से जयपुर में हमारी कार्यकारिणी का विस्तार के लिए हमें ये मीटिंग करनी है। इसके बाद में 12 तारीख को हम लोग सीकर प्रातः वहाँ मीटिंग लेंगे और 13 तारीख को हम लोग हनुमानगढ़, 14 तारीख को हम लोग 13 तारीख को ही शाम को हम लोग गंगानगर में पहुंचेंगे और शाम को ही वहां पर मीटिंग लेंगे। 14 तारीख को हमारी मीटिंग रहेगी बीकानेर में। उसके बाद में 14 तारीख शाम को ही हम लोग नागौर में भी एक मीटिंग लेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन जगहों पर खास तौर से सीकर में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, बीकानेर में, नागौर में हमारी कार्यकारिणी नहीं है। अगर है तो कोई इक्के दुक्के लोग हमारे संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी विधिवत रूप से जो कार्यकारिणी होनी चाहिए थी वो नहीं है। और हमारा ये बिल्कुल प्रयास रहेगा कि हम वहां पर नई कार्यकारिणियों का गठन करें ताकि संगठन मजबूत हो सके। इसके बाद में हमारा 15 तारीख का जो कार्यक्रम है वो रहेगा जोधपुर। जोधपुर अपने आप में एक अहमियत रखता है, क्योंकि वहां पर माननीय रतनलाल जी साकी साहब जो हमारे प्रदेश के संरक्षक हैं, जो पहले राजस्थान की कमान भी जिनके हाथ में थी, वो वहीं से है और वो काफ़ी सक्रिय है, उनके साथी काफ़ी सक्रिय हैं। और जिस हिसाब से मुझे रुझान मिल रहा है, मुझे लग रहा है जोधपुर हमारी एक ऐतिहासिक मीटिंग होने वाली है। उसके बाद में हम लोग 16 तारीख को जैसलमेर, 17 तारीख को बाड़मेर, 18 तारीख को हम लोग सुबह जालोर और दोपहर में हम सुमेरपुर होते हुए मीटिंग लेते हुए शाम को हम 18 तारीख को सिरोही में हमारी शाम की मीटिंग होगी। और उसके बाद में अभी तक जो कार्यक्रम है हमारा कि 19 तारीख को हम उदयपुर में इस यात्रा का समापन करेंगे। और दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि हम चाहते हैं कि इस यात्रा का जो समापन हो वो बड़े जोश खरोश के साथ होना चाहिए, इसलिए हमने इसको समापन के लिए उदयपुर को चुना है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पर हमारे माननीय बंसीलाल जी मीना साहब जो इस कार्यक्रम को की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को जो अंजाम देंगे, उसी के साथ में 15 तारीख को जोधपुर को हमारे भरत जी कुमावत साहब वो हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं। 15 को जोधपुर रहेंगे और 16 को जो है वो जाएंगे जैसलमेर, वहाँ भी हमारे साथ रहेंगे। 17 को बाड़मेर, 18 को जालोर, सुमेरपुर, सिरोही होते हुए और 19 तक वो
समापन तक हमारी यात्रा में शामिल रहेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में माननीय भरत जी कुमाऊं साहब, माननीय श्री मनोज जी राजपुरोहित साहब, श्रीमान प्रेम बिहारी जी मीना साहब, ये मेरे साथ में इस यात्रा में साथ रहेंगे। तो दोस्तों, आपके सहयोग और आपकी शुभकामनाओं की आशा है कि ये हमारा जो तृतीय चरण है बलवान राजस्थान यात्रा का, ये सफल होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपका सहयोग मेरे साथ है, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ है। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान।